हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसका चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इंडिया की लोकेशन कहाँ वर्ल्ड मैप में एग्जैक्टली लाई करती है। चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आप लोगों को पता होगा इक्वेटर कितना डिग्री होता है। इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री। ये क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर। तो अगर इसमें देखते हैं तो इंडिया की लोकेशन ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है, मतलब इंडिया लाई ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी लोकेशन लाई करती है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। सो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हमने देख लिया है। अब हम लोग जानते हैं मेनलैंड इंडिया का कितना डिग्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड कितना है इंडिया का, और अब देखते हैं फिर लॉन्गिट्यूड कितना है। लैटिट्यूड इंडिया का है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट। और इसमें एन का मतलब होता है नॉर्थ, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब ये देखिए 8 डिग्री जो हमारा सबसे नीचे केरल दे रखा है वहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। और अगर हम लोग सबसे ऊपर देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया। ये हमारा हो गया लैटिट्यूड। और वहीं पे अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए, लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट इस साइड गुजरात वाली साइड, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ये हमारा है इधर अरुणाचल प्रदेश। अब आप लोग सोचोगे कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पहले हम लोग इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड होता है जो भी इक्वेटर होगा इसके जो भी पैरेलल आपको जो दिख रहा है वो हमारा कहलाएगा लैटिट्यूड। दिस आर द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। इसका मतलब जो भी लाइन लेटी हुई लाइन होती है और एक तरीके से जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। सो हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइन ऑन द अर्थ आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, और दे आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू द इक्वेटर। ये सारी की सारी इक्वेटर के पैरेलल चलती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अगर दूसरे वर्ड में इनको बोले इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है अराउंड द अर्थ सरफेस एंड दे आर कंप्लीटली सर्कुलर। इसके अलावा दे रन पैरेलल टू ईच अदर। ये सब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के जैसे पैरेलल हो सारी की सारी लाइनें। एंड दे आर 180 डिग्री इन नंबर। 180 डिग्री कैसे हुआ, जो इक्वेटर की तरफ अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, ये कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर इक्वेटर से यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये होता है हमारा साउथ पोल, ये भी होता है 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया 180 डिग्री इन नंबर। एंड इसका बेनिफिट क्या, दे आर यूज टू नो अबाउट द क्लाइमेट एट एनी प्लेस। किसी प्लेस पे क्या क्लाइमेट है ये हमें इससे जानने के लिए मिलता है। बेसिकली डे एंड नाइट के बारे में इससे हमें आइडिया लगता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इसी में ही लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होता है वर्टिकल मैपिंग लाइन ऑन द अर्थ आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड दे आर नोन एज मेरिडियंस। इनको क्या बोला जाता है, मेरिडियंस। बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ से ये 0 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री क्या बोला जाएगा यहाँ पर, प्राइम मेरिडियन। और इसके ये जो भी लाइन इस साइड जा रही है ऐसे जो हम लोग शो करते हैं इनको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब जो लॉन्ग लाइन आपको दिखाई दे रही है वो होगी हमारी लॉन्गिट्यूड। बेसिकली ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस अराउंड द अर्थ सरफेस, और दे आर सेमी सर्कुलर। और इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में फ़र्क क्या है, जो लैटिट्यूड होगी वो पैरेलल होगी बट लॉन्गिट्यूड नॉट पैरेलल टू ईच अदर। और इनकी जो नंबर कितने होंगे, दे आर 360 इन नंबर। जैसे ये इंक्रीज होती जाएगी इस साइड 180 डिग्री हो जाएगा, और दूसरी साइड अगर वेस्ट साइड अगर बात करें तो ये भी 180 डिग्री, 360 डिग्री। एंड इसका बेनिफिट क्या, दे आर यूज टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ प्लेस।
और ये क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम ऑफ ए प्लेस, इसका मतलब ये इन्फ्लुएंस करते हैं समय को। सो हमने जान लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। बेसिकली अगर बात की जाए, जो भी लेटी हुई लाइन होगी, जैसे ये हमने अर्थ बनाया तो इसमें ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसकी जो भी लाइन पैरेलल है ये सब कहलाएगी लैटिट्यूड। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड मीन्स जो भी लंबी लाइन है, खड़ी लाइन जिसे बोलते हैं, जैसे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। सो इसके इस साइड जो भी ये सारी लाइन है, ये बेसिकली इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। सो हमने जान लिया इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना होता है। लैटिट्यूड हमने देखा 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर इसको बोला जाता है मिनट, एंड 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड। अगर वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। अब हम लोग देखते हैं जो इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है। अगर हम लोग यहाँ से अगर बात करें जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर है, और वहीं अगर हम ईस्ट वेस्ट अगर हमारा एक्सटेंड देखें तो वो है 2933 किलोमीटर। सो इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, अप्रोक्स 300 किलोमीटर के आसपास डिफरेंस है। सो इस डेटा को ज़रूर याद रखना। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है, 3214 एंड ईस्ट वेस्ट इज 2933। नाउ इसको हम लोग अलग मैप से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड। और वहीं पे अगर हमारा लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और इधर 97 डिग्री 25 मिनट। और इसमें हमने अपना जो डिस्टेंस कवर की है हमारे ईस्ट वेस्ट की और नॉर्थ साउथ की अगर बात करें 3214 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। सो अभी हमने जाना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे हम लोग किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली कितना डिग्री होता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स, और ये लैटिट्यूड होता है। जैसे अर्थ पे 0 डिग्री इक्वेटर और उससे अबव ये जो 23 डिग्री 30 मिनट्स, इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले को हम लोग जो सदर्न में है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी 23 डिग्री 30 मिनट्स को कहते हैं हम लोग। सो इसमें हमें जानना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है तो कितने स्टेट से पास होगा, 8 स्टेट। अब आपको नाम बताना है, फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स वेस्ट बंगाल, सेवंथ त्रिपुरा एंड लास्ट 8 इज मिजोरम। सो इसको हम लोग मैप में भी दे सकते हैं। ये 23 डिग्री 30 मिनट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है, और ये बेसिकली इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता। और ये 8 स्टेट के नाम दिए गए हैं, आप लोग इसमें यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर याद रखना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइलैंड ग्रुप। आइलैंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अगर बात करें साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में हमारा कौन सा आइलैंड आता है, अंडमान एंड निकोबार, और ये बेसिकली कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। एंड सेकंड टू द साउथ वेस्ट, अगर हम लोग बात करें साउथ वेस्ट की, तो यहाँ पर अपना आता है लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। सो आपको ध्यान रखना है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम लोग जमीन की बात करें इंडिया में कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 32 लाख से ज़्यादा हो गया। एंड इंडियाज टोटल एरियाज अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के बिहाफ में अगर बात करें, दुनिया में जितने भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया में है।
और अगर हम लोग लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा हुआ? रशिया। सो ये एक ट्रिक है, RCUCBAI, रकूक बाई। सो फर्स्ट नंबर पे है हमारा रसिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड USA, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट 7 अपना इंडिया। ये टोटल 7 लार्जेस्ट कंट्री का बारे में बता रखा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब है जिससे ये ज़मीन टच होती है, ये पूरा इलाका, ये कितना है हमारा? ये है 15,200 किलोमीटर। यस। नेक्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन अगर हम लोग बात करें यानी कि जो समुद्र जहाँ से टच होता है द मेनलैंड, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को भी कवर किया गया है, जैसे ये लक्षद्वीप और इधर अंडमान एंड निकोबार। यस। सो इनको अगर मिला दिया जाए तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। और अगर अंडमान एंड निकोबार को हटाते हैं तो हमारा आता है 6,100 किलोमीटर। और अगर टोटल अगर हम लोग जोड़ देते हैं हमारा किसका? लैंड बाउंड्री एंड इसके अलावा कोस्ट लाइन, तो हमारा आता है 22,716.6। बेसिकली आपको जो डेटा याद रखना वो ये याद रखना है, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर एंड द कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज India is bounded by the Yangfold Mountain. Yangfold Mountain means the Himalayas. So basically ये पूरे यहाँ पर ये हिमालयास लाई करते हैं। इंडिया यहाँ पे हिमालय के बारे में बताया गया। ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली आपको हिमालयास मिल जाएंगे, जिसको यंगफॉल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 22 डिग्री का मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है उससे नीचे, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं 22 डिग्री के बाद इट बिगेन्स टू टेपर। इंडिया की जो साइज है वो टेपर हो जाती है। टेपर मीन्स ये विड्थ रिड्यूस हो जाती है, नैरो बन जाती है। ये आप देख सकते हो ऊपर से ये साइज कम होती जा रही है। अबाउट 22 डिग्री की अगर हम लोग बात करें उसके नीचे इंडिया की साइज टेपर है और द टूवर्ड्स इंडियन ओशियन की तरफ ये जाती है एंड डिवाइडेड इट इनटू 2 सीज, और 2 सीज में ये डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। अगर वेस्ट की बात करें तो हमारा वेस्ट साइड कौन सा है? अरेबियन सी है। और अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट में तो हमारा है बे ऑफ बंगाल। सो ईस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट साइड है अरेबियन सी। नाउ टॉपिक इज latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। अगर हम लोग इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अगर एक्सटेंट की अगर बात की जाए तो उसमें लगभग दोनों में 30 डिग्री का आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट, तो लगभग कितना डिग्री का डिफरेंस हुआ? 30 के आसपास हो गया। और वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट एंड 8 डिग्री 4 मिनट, इसमें भी लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। सो इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। देखने में ऐसा लगता है इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो स्मॉलर है नॉर्थ साउथ, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हमने पढ़ा था ना, लगभग 300 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। इसका मतलब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ अगर मूव करते हैं इसका मतलब नीचे सबसे साउथ केरल से नॉर्थ की तरफ अगर हम लोग जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में फ़र्क आता जाएगा, क्योंकि केरल साउथ में जो है वो इक्वेटर के पास में है और जो नॉर्थ की तरफ हम लोग जाते जाएंगे तो उसमें फ़र्क आपको दिखेगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है वो बेसिकली क्या इफ़ेक्ट करता है? ये वैसे बेसिकली टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है किसको? टाइम। सो इसको हम लोग
एक एग्जांपल से जानेंगे, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। इसका मतलब अर्थ को एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। सो इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं, 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स द अर्थ रोटेट एट ए पेस ऑफ 15 डिग्री पर आवर्स। अगर हम लोग अगर इसको बात करें 1 आवर्स, तो इसको कितना टाइम लगेगा, कितना डिग्री होगा बेसिकली, 1 hours it is 15 degree. Now so within 1 hour the earth will cross 15 degree of longitude, or 1 degree of longitude will be crossed within 4 minutes. अगर हम इसको 1 hours को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको बेसिकली 60 मिनट लिख सकते हैं, और ये 60 मिनट में कितना होगा, 15 डिग्री। सो बेसिकली हमने देख लिया 60 मिनट में कितना डिग्री हुआ, 15 डिग्री। और अगर हमें निकालना हो 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15, सो बेसिकली 4 मिनट आता है। इसका मतलब हर 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंडिया में हमने जाना था जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना डिग्री था, 30 डिग्री का इसमें डिफरेंस था। जैसे यहाँ पे गुजरात, और अगर इधर हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो दोनों में कितना डिफरेंस आया था, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। द टाइम लैग बिटवीन ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 2 आवर्स। इसका मतलब अगर इस साइड हम लोग बात करते हैं गुजरात वेस्ट साइड वेस्टर्न मोस्ट, और इधर अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट, तो इसमें लगभग कितने डिग्री का फर्क था, 30 डिग्री। और हमने अभी जाना था 15 डिग्री मीन्स 1 आवर्स का डिफरेंस, और 30 डिग्री का है तो इसका मतलब 2 आवर्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। सो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। इसका मतलब अगर हम लोग बात करते हैं गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम पीरियड में, तो यहाँ पर हमें 2 आवर्स का डिफरेंस मिलेगा। सो बेसिकली व्हेन इट इज 6 AM एट द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट में अगर 6 बज रहे हैं, तो इट इज स्टिल 4 AM एट द वेस्टर्न मोस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट में अगर 6 बज रहे हैं, तो जो हमारा गुजरात है वेस्टर्न मोस्ट है, यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। सो यहाँ पर 2 आवर्स का आपको डिफरेंस मिल गया। टू अवॉइड दिस टाइम कन्फ्यूजन, time along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. So ये जो confusion होती है दोनों ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट में, इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, इनके बीच का टाइम लिया जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। सो अब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है। सो बेसिकली 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया गया, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं इधर हमारा वेस्टर्न मोस्ट 68 डिग्री है, और इधर ईस्टर्न मोस्ट अगर बात करते हैं तो 97 डिग्री का फ़र्क है। सो यहाँ पर हमें लगभग 30 डिग्री का फ़र्क मिल जाता है। तो हमने क्या किया, इसमें 2 आवर्स का फ़र्क था तो 1 आवर, वैसे इसमें हमने डिफरेंस को कम कर दिया और इसका सेंटर लिया, तो सेंटर कितना आया, 82 डिग्री 30 मिनट्स, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश से पास होता है थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, बेसिकली इट इज़ द लॉन्गिट्यूड यूज्ड टू डिस्क्राइब टाइम ऑफ ए कंट्री। स्टैंडर्ड मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है जो किसी कंट्री के टाइम को डिस्क्राइब करता है। It ideally should be the same for the whole country and all the places in a country should follow the same time। और अगर आइडियली इसकी अगर बात करें तो ये सेम होना चाहिए और सबको ये फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कितने स्टेट से ये पास करता है। बेसिकली यहाँ पर बता रखा है, फर्स्ट स्टेट यूपी, सेकेंड एमपी, थर्ड यहाँ पर छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा, एंड लास्ट यहाँ पर दे रखा है एपी आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने स्टेट से पास करता है, ये पास करता है 5 स्टेट।
सो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। सो इसमें जो छत्तीसगढ़ है ये क्रॉस करता है दोनों को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन, दोनों को आपको याद रखना है, जो दोनों से पास करता है छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, डू यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन? क्या आपको पता है अर्थ की रोटेशन क्या है? सो इसका आंसर ये, सिंस द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको पता है जो अर्थ की रोटेशन है वो किस साइड है? वेस्ट टू ईस्ट, इस साइड, वेस्ट टू ईस्ट। सो द प्लेस विच आर सिचुएटेड इन द ईस्ट, जो भी सिचुएटेड होगी इस साइड विल बी अहेड, अहेड का मीन्स आगे होगा, इन टाइम, एंड विच इन द वेस्ट, और जो भी वेस्ट में होगा विल बी बिहाइंड इन टाइम। इसका मतलब जो ईस्टर्न कंट्री है वो आगे रहेगी, उनका समय आगे रहेगा, और जो वेस्टर्न कंट्री है उनका समय पीछे रहेगा। सो ये आपको जरूर याद रखना है। सो स्टूडेंट, ये आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, कल इसका पार्ट 2 आएगा और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एंड वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 पढ़ेंगे जिसका पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक के स्टार्ट करते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो द इंडियन लैंडमास एज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इसमें बताया गया है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट और वेस्ट एशिया में। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया, इन दोनों के सेंटर में कौन लाई करता है? इंडिया लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो भी एशियन कॉन्टिनेंट है इंडिया उसका सदर्न एक्सटेंशन है, साउथवर्ड एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। सो ओशियन रूट्स जो कनेक्ट करता है वेस्ट में यूरोप को एंड द ईस्ट एशिया को, हम लोग देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ईस्ट एशिया और इसके अलावा यूरोप। ये इंडियन ओशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें इंडिया की जो लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इंडियन ओशन इसका नाम रखा गया है। और एक रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन यहाँ पर इंडिया की लाई करती है, किसमें? इंडियन ओशन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अफ्रीका हो या इस साइड यूरोप, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सभी को इंडिया कनेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स का मतलब होता है घुसा हुआ होता है इनटू द इंडियन ओशन। सो डेक्कन पेनिनसुला ऐसे लगता है जैसे इंडियन ओशन की तरफ बाहर आ रहा है, थस हेल्पिंग इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इसलिए जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में इंडिया को क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है, किसके साथ? वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से। from the western coast and the southeast and east Asia from the eastern coast। अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप से। और अगर ईस्टर्न कोस्ट की अगर बात करें तो वो कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया एंड द ईस्ट एशिया। And India is the longest coastline in the Indian Ocean, which justifies the naming as an Indian Ocean। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है अगर हम लोग अदर्स कंट्री की अगर बात की जाए, कहाँ पे? इंडियन ओशन में। तो जिसी वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन में इंडिया का यहाँ से पूरे ऑल ओवर जो वर्ल्ड है इंडिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पे इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है और यहाँ से पहले काफ़ी सारा ट्रेड रूट भी यहीं से पास हुआ करता था।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड इन एंशियंट एंड द मिडिवल टाइम्स। हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वो आज की बात नहीं, वो एंशियंट टाइम से ही हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते थे। सो इंडिया से रिलेशन थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब जो हमारा लैंड रूट्स का कॉन्टैक्ट था वो बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर हम लोग बात करें जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है यानी कि जो ओशियन रूट से कनेक्ट करते हैं वो ज़्यादा पुराना किसका है, लैंड रूट का है। नाउ इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू द एजिस, और पुराने समय से ये कॉन्टैक्ट चलता आ रहा है और उससे बहुत सारे जो कल्चरल एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड द कमोडिटीज़ डेट बैक टू एंशियंट टाइम्स। जब भी कोई ट्रैवलर्स आता था या फिर दूसरी जगह जाता था तो वो अपने साथ आइडियाज़, इसके अलावा कमोडिटीज़ स्प्रेड करता था। नाउ द आइडियाज़ किस किस चीज़ के स्प्रेड होते थे, आइडियाज़ ऑफ इंडियन उपनिषद्स, रामायण्स एंड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रास। इसके अलावा इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया के जो भी उपनिषद हो, रामायण हो, पंचतंत्र हो या फिर जो डेसिमल सिस्टम हो, ये सारे जो भी ट्रेवलर यहाँ पर आते थे तो ये यहाँ से ये सारे आइडिया सीख कर जाते थे। और इसके अलावा इंडियन कोई भी जो दूसरी जगह जाता था तो ये सारे के सारे आइडियाज़ वहाँ पर स्प्रेड करता था। नाउ नेक्स्ट, द स्पाइसेस यानी जो भी मसाले हुआ करते थे, मसलिन्स एंड अदर इंडियन गुड्स वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज। मसलिन एक तरह का कपड़ा है। सो इसमें बताया गया है कि इंडिया के जो स्पाइसेस थे, मसाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में। यहाँ पर काफ़ी डिमांड हुआ करते थे इंडियन स्पाइसेस की, और अदर गुड्स भी इंडिया से दूसरी जगह जाते थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अदर कंट्री से इंडिया भी आते थे, जैसे द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम। डोम जैसे ये बना हुआ है इस शेप में, डोम एंड मीनारेट्स। मीनारेट्स मीन्स जो मीनार है, आप लोगों ने जैसे कुतुब मीनार देखा होगा, ये कहाँ से हमें मिली है, फ्रॉम वेस्ट एशिया, कैन बी सीन इन इंडिया। सो जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ आता था तो उससे हमें क्या सीखने के लिए मिला, ग्रीक स्कल्पचर। इसके अलावा जो भी वेस्ट एशिया से आता था उससे हमें डोम और जो मीनारेट्स स्टाइल है वो हमें वहाँ से मिला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज नेबर। इंडिया के जो भी पड़ोसी देश है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इंडियाज ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। इंडिया की साउथ एशिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोजिशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडिया में स्टेट और यूटी कितने हैं। टोटल इस समय 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 9 थी जो अब 8 हो चुकी है। सो जो भी लैंड बाउंड्रीज इंडिया शेयर करता है दूसरे देशों के साथ वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में है फर्स्ट चाइना, तिब्बत का पार्ट, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान। हम लोग मैप में देख सकते हैं, अगर नॉर्थ में अगर बात करें इधर नेपाल, ये पूरा इधर तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है, और नाउ नेक्स्ट भूटान। ये सारे कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ में लाई करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है, पाकिस्तान है फर्स्ट, सेकंड है अफगानिस्तान। यस, देखने में आपको लगेगा कि अफगानिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे नहीं है, बट ये कुछ हिस्सा हमें यहाँ पर मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के इधर, जो आज पाकिस्तान में जा चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो ये नॉर्थ वेस्ट में हमारे दो पड़ोसी देश कौन से हुए, अफगानिस्तान एंड द नेक्स्ट इज पाकिस्तान। नाउ ईस्ट साइड हमारे कौन से पड़ोसी देश है, ईस्ट हमारा फर्स्ट है म्यांमार, सेकंड इज बांग्लादेश। सो इस साइड देखते हैं हम लोग, ईस्ट साइड इधर हो गया हमारा, ये हो गया बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज इसकी टच करती है। सेकंड नंबर पर है इधर म्यांमार। लास्ट हम लोग साउथ में देखते हैं, साउथ में है श्रीलंका एंड द मालदीव्स। सो इधर श्रीलंका हो गया और इस साइड मालदीव्स, दिस साइड इज मालदीव्स। सो ये साउथ में है और ये बेसिकली देखा जाए तो ये वैसे ओशियन है, यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज टच नहीं करती। सो हमने ये जाना कि कितने देशों के साथ हमारी नेबरहुड है, कितने के साथ हमारी बाउंड्रीज टच करती है। नाउ
एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया एंड द श्रीलंका के यहाँ पर। सो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्ना। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्ना। ये हमें कनेक्ट करता है श्रीलंका से। While the Maldive Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। अभी हमने देखा था जो लक्षद्वीप आइलैंड है उससे हमारा क्या कनेक्ट होता है, मालदीव। जैसे मालदीव है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, ये लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा। सो अगर आपसे कोई पूछे लक्षद्वीप के साउथ में क्या है, मालदीव, और इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम इंटरेस्टिंग नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन दैट इज इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सो 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी जिस वजह से हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था। Now next point, since the opening of Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। सो हम लोग देख सकते हैं ये इंडिया है और इंडिया से यहाँ से अगर हम लोग जाए, यहाँ पर सुएज कैनाल है। सो इस वजह से लगभग 7,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कब हो चुका है, और ये कब बना था, ये 1869 में। उससे पहले जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो यहाँ से अफ्रीका के साउथ से होते हुए इंडिया की तरफ आते थे। सो ये काफ़ी लॉन्ग रूट हुआ करता था, लेकिन आफ्टर 1869 जब सुएज कैनाल डेवलप हो गया उसके बाद से ये डायरेक्ट रूट हो गया, यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट इस साइड यूरोप की तरफ जा सकते हैं, और इससे लगभग 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो चुका है। सो ये काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट कैनाल भी है और इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग भी होती है। नाउ लास्ट पॉइंट इज बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड यानी कि बिफोर 1947 पे, उस समय 2 तरीके के स्टेट हुआ करते थे। फर्स्ट इज़ द प्रोविंस एंड द नेक्स्ट इज़ द प्रिंसली स्टेट। सो हम लोग जानते हैं प्रोविंस क्या थे। Province were ruled directly by the British officials who were appointed by the Viceroy. So जो प्रोविंस होते थे उस पर ब्रिटिशर का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। नेक्स्ट स्टेट थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट आपको नाम से पता चल रहा है, यानी कि इसमें प्रिंस वर्ड छुपा हुआ है। वर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। इसका मतलब जो भी हेरिडेटरी रूलर्स हुआ करते थे वो यहाँ पर रूल करते थे, और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिशर का इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था, डायरेक्टली तो जो भी रूलर्स थे, लोकल रूलर्स, वो रूल करते थे। ब्रिटिशर डायरेक्टली रूल किया करते थे प्रोविंसेस में। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट भी कवर होता है। इस तरीके से ये चैप्टर हमने आज कवर कर लिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर की PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको ये PDF मिल जाएगी। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, प्लीज़ उनको आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सके। सो कल से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।